अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काज़ी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी कहते हैं कि मैं मक्का मुकरमा में मुकीम था। एक दिन मुझे बहुत सख्त भूख लगी। मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिससे अपनी शदीद भूख मिटा सकूं। इस दौरान मुझे रेशम की एक थैली गिरी हुई मिली। इसका मुंह भी रेशमी धागे से बंधा हुआ था। मैंने थैली ली और सीधा अपने घर आया। जब थैली खोली तो इसके अंदर मोतियों का एक नहायत खूबसूरत हार था। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खूबसूरत हार नहीं देखा था। थैली को घर में रखा और बाहर निकला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी 500 दिनार हाथ में लिए ऐलान कर रहा था, मेरी रेशमी थैली गुम हो गई है जिसमें मोतियों का हार है। जो शख्स इसे वापस देगा, ये 500 दिनार इसे बतौर इनाम दूंगा। मैंने इसका ऐलान सुनकर दिल में कहा, मैं इसका ज़रूरतमंद हूँ। फाका कशी है, मगर ये हार मेरा नहीं है, ना ही मेरा इस पर कोई हक है। मुझे हर हालत में इसे वापस कर देना चाहिए। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह रसूल की हदीस है, जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ दी, अल्लाह ताला इसको इससे बेहतर अता फरमाएंगे। इस हदीस को याद करने के बाद मैंने अपने अज़ाइम को और पुख्ता किया और घर जाकर वो थैली लाया। बूढ़े ने मुझे थैली की अलामत, इसके फुंदने की अलामत और इसके अंदर हार में मोतियों की लड़ियों की तादाद बता दी। नेज़ जिस धागे से थैली बंधी हुई थी, इसकी अलामत भी बता दी। मैंने थैली बूढ़े के सुपुर्द कर दी। बूढ़े ने अपनी थैली पाकर मुझे 500 दिनार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, इस थैली को इसके मुस्तहिक तक पहुंचाना मेरे ऊपर वाजिब था, इसलिए मैं इसका बदला नहीं ले सकता। बूढ़े ने कहा, नहीं, तुम्हें यह ज़रूर लेना होगा। फिर उसने बार बार इसरार किया, लेकिन जब मैंने लेने से इनकार किया तो वो मुझे छोड़कर चलता बना। मेरे पास कोई भी ज़रिया मुआश नहीं था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता। मैंने ज़रिया मुआश की तलाश में मक्का मुकरमा से रफ्ते सफ़र बांधा और समंदर के सफ़र पर रवाना हो गया। इत्तफाक से मेरी कश्ती टूट गई और लोग गरकाब हो गए। कश्ती में जो साजो सामान था वो सब का सब समंदर की नज़र हो गया। इत्तफाकन किसी का एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं इस पर बैठ गया। न जाने कब तक समंदर के थपेड़ों से दो चार होता रहा। मुझे कुछ भी मालूम न था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी मंजिल किधर है। समंदर के थपेड़ों ने मुझे एक ऐसे जजीरे में ला डाला जहाँ कुछ लोग आबाद थे। मैं जजीरे के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ एक मस्जिद में जाकर पनाहगेज हो गया। मैं मस्जिद में बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। जजीरे के लोगों ने मेरी क़रात सुनी तो बड़े खुश हुए, मेरे पास इकट्ठे हो गए और कहने लगे, हमें और हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखलाओ। चुनाचा मैं इन लोगों को कुरान करीम की तालीम देने लगा। इन्होंने मेरी काफ़ी खातिर मदारत की। एक रोज़ मेरी निगाह मस्जिद के अंदर कुरान करीम के चंद अवराक पर पड़ी तो मैंने इन्हें लेकर लिखने लग गया। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना भी आता है? मैंने जवाब दिया, हाँ। इन लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की, हमारे बच्चों को भी लिखना पढ़ना सिखलाओ। इसके बाद वो लोग अपने बच्चों और नौजवानों को मेरी खिदमत में भेजने लगे और मैं इन्हें पढ़ने लिखने की तालीम देने लगा। इसकी वजह से मुझे बहुत सा माल भी हासिल हो गया और गाँव में मेरी खासी अहमियत भी हो गई। चंद दिनों के बाद इन लोगों ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ एक यतीम लड़की है, नेक सीरत और खूबसूरत है, इसके पास वर्षे में कुछ दौलत भी आई है, हम चाहते हैं इससे तुम्हारी शादी कर दें। लेकिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हारी शादी करके छोड़ेंगे। फिर इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कुछ पसोपेश के बाद हाँ कर दी। शादी के बाद जब बीवी सामने आई तो मैंने देखा कि बिल्कुल वही मोतियों का हार इसके गले की जीनत बना हुआ है जिसको मैंने मक्का मुकरमा में पाया था। मैं टिकटिकी बांधकर हार की जानब देखने लगा। लोगों ने मुझसे कहा, भाई तुम इस यतीम लड़की की तरफ निगाह फेर कर इसके हार की तरफ देख रहे हो, तुम इस यतीम का दिल तोड़ दिया। मैंने इन लोगों को इस हार का किस्सा तफसील से बताया। इन लोगों ने मेरी बात सुनकर बुलंद आवाज़ से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। मैंने पूछा, बात क्या है? इन्होंने बताया कि बूढ़ा आदमी जिसका हार तुम्हें मिला था इस यतीम लड़की का बाप था। वो बसा औकात कहा करता था, मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कामिल मुसलमान देखा है और वो वही है जिसने मोतियों का हार मेरे हवाले कर दिया। नेज़ वो बराबर अपनी दुआ में कहा करता था, ए अल्लाह, मुझे इस आदमी को एक साथ इकट्ठा कर दे ताकि मैं अपनी साहबजादी की इससे शादी कर दूं
और अब यकीनन अल्लाह ताला ने इसकी मुराद पूरी कर दी और तुम खुद ब खुद यहाँ आन पहुँचे। काजी अबू बकर का बयान है, फिर मैं इस लड़की के साथ जो अब मेरी बीवी थी एक ज़माने तक ज़िंदगी का सफ़र तय करता रहा। इससे 2 बच्चे पैदा हुए, फिर इसकी वफ़ात हो गई। वो हार मुझे और मेरे दोनों बच्चों को विरासत में मिला। कुछ दिनों बाद मेरे ये दोनों बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो गए और ये हार मेरी विरासत में आ गया। मैंने बाद में ये हार 1 लाख दिनार में फ़रोख्त कर दिया। ये जो दौलत मेरे पास देख रहे हो ये इसी हार की बदौलत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।